महाराज इल को पुरुषत्व की प्राप्ति कैसे हुई? इस प्रश्न पर उत्तर है, भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों को यह कथा सुना रहे हैं। श्री रामचंद्र जी जब पुरुरवा के जन्म की अद्भुत कथा कह रहे थे, तब लक्ष्मण तथा यशस्वी भरत ने पुनः पूछा, नरश्रेष्ठ, सोमपुत्र बुध के यहाँ 1 वर्ष तक निवास करने के पश्चात इला ने क्या किया? यह ठीक ठीक बताने की कृपा करें। प्रश्न करते समय उन दोनों भाइयों मतलब भरत जी और लक्ष्मण जी की वाणी में बड़ा माधुर्य था। उसे सुनकर श्री राम ने प्रजापति पुत्र इल के विषय में फिर इस प्रकार कथा आरंभ की। शूरवीर लक्ष्मण और भरत जी सुनिए। इल जब 1 मास के लिए पुरुष भाव को प्राप्त हुए, तब परम बुद्धिमान महायशस्वी बुध ने परम उदार महात्मा संवर्त को बुलाया। भृगुपुत्र च्यवन मुनि, अरिष्टनेमी, प्रमोदन, मोदकर और दुर्वासा मुनि को भी आमंत्रित किया। इस प्रकार बुलाकर बातचीत की कला जानने वाले तत्वदर्शी बुध ने धैर्य से एकाग्र चित्त रहने वाले इन सभी सुहृदों से कहा, अयम राजा महाबाहो कर्दमस्य इलः सुतः जानीतैनं यथा भूतं श्रेयो हि अत्र विधीयताम्। बताए कि आप लोग जानते हैं कि ये कर्दम प्रजापति के पुत्र हैं, इनका कल्याण किस प्रकार से हो। इनकी ऐसी स्थिति हुई है जैसी हुई थी वह वर्णन किया। मतलब ये 1 महीने के लिए स्त्री हो जाते हैं और 1 महीने पुरुष रहते हैं। ऐसे में इनको पुरुषत्व की प्राप्ति कैसे हो? तेषां संवतामेव द्विजैः स महात्मभिः कर्दमस्तु महातेजास्तदाश्रमोपागतम्। महात्मा द्विजों के साथ महातेजस्वी प्रजापति कर्दम भी उस आश्रम पर आ पहुँचे। तब उनके साथ पुलस्त, क्रतु, वसटकार तथा महातेजस्वी ओमकार भी उस आश्रम पर पधारे। अब सुनिए। ते सर्वे हृष्टमनसः परस्पर समागमे हितैषिणो वाहि बाह्लिपतेः तथैवाक्यान्यथा ब्रुवन्। परस्पर मिलने पर वे महर्षि प्रसन्न चित्त होकर वल्लिक देश के स्वामी राजा इल का हित चाहते हुए भिन्न भिन्न प्रकार की राय देने लगे। तब कर्दम के पुत्र के लिए अत्यंत हितकर बात कही, ब्राह्मणों, आप लोग मेरी बात सुने। कर्दम ने अपने पुत्र के लिए बात कही जो इस राजा के लिए कल्याणकारी होगी। क्या कहा? नान्यं पश्यामि भैषज्यम् अंतरा वृषभध्वजम् नाश्वमेधात् परो यज्ञः प्रियश्चैव महात्मनः। मैं भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी को ऐसा नहीं देखता जो इस रोग की दवा कर सके, तथा अश्वमेध यज्ञ से बढ़कर दूसरा कोई ऐसा यज्ञ नहीं है जो महात्मा महादेव जी को प्रिय हो। मतलब सबसे प्रिय उनको यह यज्ञ है। तस्माद्यजामहे सर्वे पार्थिवार्थे दुरासदम् कर्दमेनैव मुक्तास्तु सर्व एव द्विजर्षभा रोचयन्ति अस्मतं यज्ञं रुद्रस्याराधनं प्रति।
इसलिए हम सभी लोग भगवान रुद्र की आराधना करने के लिए उस यज्ञ का अनुष्ठान करें। संवर्तस्य तु राजर्षिः शिष्यः परपुरञ्जयः मरुत् इति विख्यातस्तं यज्ञं समुपाहरत। तब सुप्रसिद्ध राजर्षि मरुत, जो शत्रु नगरी पर विजय करने में पारंगत हैं, संवर्त के शिष्य हैं, उनके द्वारा यज्ञ का आयोजन किया गया। ततो यज्ञो महानासीद बुधाश्रम समीपतः रुद्रस्य परमं तोषम आजगाम महायशा। महायशस्वी रुद्रदेव का को इससे, उस यज्ञ से बड़ा संतोष हुआ जो बुद्ध के आश्रम के निकट हुआ। अथ यज्ञे समाप्ते तु प्रीतिः परमया मुदा उमापतिर्दुजान सर्वानुवाचैलसन्धिनो। भगवान उमापति ने इल के पास ही उन सब ब्राह्मणों से कहा। प्रकट होकर यज्ञ के पूर्ण होने पर वे प्रसन्न हुए। महादेव जी, प्रीतो अस्मि हयमेधेन भक्त्या च द्विजसत्तमाः अस्य वाल्लेपते शैव किं करोमि प्रियं शुभम। द्विजश्रेष्ठ, मैं तुम्हारी भक्ति तथा इस अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान से बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ, मैं बाल्हिक नरेश इल का कौन सा शुभ एवं प्रिय कार्य करूं। तथावत देवेशे द्विजास्ते सुसमाहिता प्रसादयन्ति देवेशं यथा स्यात् पुरुषस्तुला। कहते हैं भगवान महादेव जी, आप इस नारी इला को सदा के लिए पुरुष इल बना दीजिए। ततः प्रीतो महादेव पुरुषत्वं ददौ पुनः इलाय सुमहातेजा दत्त्वा चान्तरधीयत। तब भगवान महादेव जी ने इला जो नारी थी उनको सदा के लिए पुरुषत्व प्रदान कर दिया और ऐसा करके वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। अब इस बात को, अंतर्ध्यान वाले बात पे एक छोटा सा निवेदन करना है कि जो भगवान होते हैं, जो सगुण साकार ईश्वर होते हैं, वे सगुण निर्गुण दोनों होते हैं। और जिस प्रकार ने आइंस्टाइन ने कहा है कि किसी भी द्रव्य को ऊर्जा में बदला जा सकता है, और उनसे पूर्व हमारे ऋषियों ने कहा है और प्रमाणित किया है कि कोई वस्तु कभी भी समाप्त नहीं होती बल्कि रूपांतरित होती है। ये भौतिक विज्ञान में ऊर्जा के अविनाशी नाम से सिद्धांत है, उस पढ़ाया जाता है। विवृद्धे हयमेधे च गते च दर्शनं हरे यथा गतं द्विजाः सर्वे ये अगच्छन् दीर्घदर्शिनः। अश्वमेध यज्ञ समाप्त होने पर जब महादेव जी दर्शन देकर अदृश्य हो गए, तब वे सब दीर्घदर्शी ब्राह्मण जैसे आए थे वैसे लौट गए। राजा तो वाल्मुत्सृज्य मध्यदेशे उत्तमं निवेशयामास पुरं प्रतिष्ठानं यशस्करम्। राजा इल ने वल्लिक देश को छोड़कर मध्य देश में गंगा यमुना के संगम के निकट एक परम उत्तम एवं यशस्वी नगर बसाया, जिसका नाम प्रतिष्ठानपुर है। आज वह पुर झूसी नाम से जाना जाता है। शस्बिंदुश्च राजर्षिर्वाहिनी वालिन
पुरंजया प्रतिष्ठाने इलो राजा प्रजापति सुतो बलि। शत्रुनगरी पर विजय पाने वाले राजर्षि शशबिंदु ने बाल्हिक देश का राज्य ग्रहण किया और प्रजापति करदम के पुत्र बलवान राजा इल प्रतिष्ठानपुर के शासक हुए। अब इल जो है इलाहाबाद जो अब प्रयाग हो गया है, उसका ऐतिहासिक महत्व इन कारणों से है कि उन्होंने अपने पुत्र को जो राज्य दिया वो बाल्हिक देश का राज्य दिया, मतलब वहाँ से ही थोड़ी दूरी पर राज्य दिया और खुद झूसी राज्य में शासन करते थे। समय आने पर राजा इल शरीर छोड़कर परम उत्तम ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए और इला के पुत्र जो थे, मतलब जब वो स्त्री हुए थे इला नाम की, उनसे जो एक पुत्र हुआ था वो राजा पुररवा वे जो थे, उन्होंने प्रतिष्ठानपुर का राज्य प्राप्त किया। प्रतिष्ठानपुर वही जो झूसी है जिनके पिताजी राज्य करते थे। ईदृशो हि अश्वमेधस्य प्रभावा पुरुषर्षभौ स्त्रीभूता पौरुषं लेभे यच्चान्यदपि दुर्लभम। हे पुरुष श्रेष्ठ भरत और लक्ष्मण, अश्वमेध यज्ञ का ऐसा ही प्रभाव है जो स्त्री रूप हो गए थे। उन राजा इल ने इस यज्ञ के प्रभाव से पुरुषत्व प्राप्त कर लिया तथा और भी दुर्लभ वस्तुएं हस्तगत कर लीं। हरि ओम तत्सत्। श्री राम जय जय राम।